रहते कुछ संस्कार अगर हमने नहीं लिए, अगर हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो ना तो हम कुछ कर पाएंगे ना हमारे बच्चे कुछ कर पाएंगे। आज जब हम विद्यालय में जब हम जाते हैं तो हम बच्चों से जब पूछने लगते हैं कि अच्छा बताओ राम जी की पत्नी का क्या नाम था, तो क्या कहते हैं पता है? जब हमारी शादी होगी तब पता करेंगे अपनी पत्नी का, राम जी की पत्नी से हमें क्या मतलब। सुनो इनके उत्तर। अच्छा राम जी की माँ का पूछो तो क्या कहते हैं? बड़े बड़े पढ़े लिखे +2 के बच्चे कहते हैं कि उनसे हमें क्या करना, क्योंकि संस्कार हमने ऐसे नहीं दिए। आज संस्कार नहीं दिए तभी तो संस्कृति हमारी सुरक्षित नहीं। अगर हमने संस्कार दिए होते तो संस्कृति हमारी सुरक्षित होती। आज जो बच्चे यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं, मैंने देखा अभी मैं भोजन करने के लिए गई जहाँ हलवाई लगा हुआ है तो वहाँ राजगुरु सुखदेव भगत सिंह का एक फोटो लगा हुआ है। मैंने शास्त्री जी से पूछा ये कमरा किसका है, तो कहते हैं यहाँ शिवदत्त आता है। तो ये क्या है? संस्कार है। ये संस्कार है उसके अंदर कि उसने उन वीरों के चिन्ह को, उनके वीरों के चित्र को अपने कमरे में संजो कर रखा है। लेकिन आज हम संस्कार देने की बात करें तो संस्कार के लिए तो हम बहुत पीछे हट जाते हैं और हम तो एक बात रटा देते हैं बच्चों को, बहुत बड़ा आदमी बनना है। क्या कहते हैं हम? बहुत बड़ा आदमी बनना है। अब पता नहीं कितना बड़ा बनाएंगे। ये बड़ा बनाने के चक्कर में, बड़ा बनाने के चक्कर में, धनवान बनाने के चक्कर में हम भूल जाते हैं बच्चों को संस्कार देना। महर्षि स्वामी दयानंद महाराज ने संस्कार विधि दी। वो किस लिए दी? वो इसीलिए तो दी कि आप उसको पढ़ो, उसमें जितने संस्कार लिखे हैं उन संस्कारों को अपने बच्चों को करवाओ। पुरोहित आदि को, पंडित आदि को बुलाओ। आदरणीय पंडित जी सुबह आपके सामने चर्चा कर रहे थे, 2-3 संस्कार बचे हैं केवल। कौन से? एक तो जातकर्म संस्कार, एक विवाह संस्कार और एक अंतिम स्टेज वाला। वो अंतिम स्टेज वाला तो बेचारों को मजबूरी में करना पड़ता है। बोलो करना पड़ता है, नहीं मजबूरी में करना पड़ता है। और विवाह संस्कार भी अब खत्म हो जाएगा मुझे तो लगता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति बन गई है जब हम देखते हैं तो बाहर की, हमारे देश में तो बड़ी ही गनीमत है। जब हम बाहर देखते हैं तो वहाँ संस्कार नाम की कोई चीज नहीं, विवाह संस्कार नाम की कोई चीज नहीं। मिले, एक दूसरे को फूल दिया, बस हो गया विवाह। कैसे संस्कृति हमारी सुरक्षित रहे? लेकिन संस्कार कैसे दिया करती थी? माता जीजाबाई का नाम किसी ने सुना है? मेरे भाई ने सुना होगा। सुना है माता जीजाबाई का नाम? माता जीजाबाई जब छोटी थी, छोटी नहीं कह सकते, उन्हें किशोर अवस्था में थी, तो अपनी सहेलियों के साथ में खड़ी है। सुनिएगा, बड़ी दच्चित होकर सुनना। आज जब हम संस्कार की बात करते हैं, जब गर्भ में बच्चा आता है तो क्या कहते हैं हमारी सासू माँ या आस पड़ोस के बच्चे बहुओं से क्या कहती हैं? ये कहती हैं अच्छा तेरा कुछ खाने का मन हो तो बता देना। क्या कहते हैं? कुछ खाने का मन हो तो बता देना। और ज्यादातर गोलगप्पों पे ज्यादा प्रेशर डालती हैं। पता नहीं ऐसा क्या? अच्छा गोलगप्पे खाने का मन हो तो कर लेना, अच्छा समोसे खाने का मन करे तो कर लेना। अच्छा मैं हॉस्पिटल में थी, मेरे बच्ची बड़ी वाली होने वाली थी, तो पास में पड़ोसी आ गई, कहती तेरे को समोसा खाने का मन हो तो बता देना। क्या संस्कार देते हैं? किस पे जोर देते हैं? लेकिन माता जीजाबाई की बात को मैं सुनाने लगी थी, वो किशोर अवस्था में है और 8-10 सहेलियों के साथ में खड़ी है। पीछे से एक यवन आया। यवन पता है किसको कहते हैं? जिनका हमने शासन इतने सालों तक झेला, मुगलों का। पीछे से आकर खड़ा हो गया और पल्ले को पकड़कर एकदम झटकाता है, अपनी तरफ खींचता है। माता जीजाबाई खड़ी है, आपकी बेटी खड़ी हो और पीछे से आके कोई दुष्ट और राक्षस उसके पल्ले को, दुपट्टे को खींचे तो बड़ा बुरा लगता है। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा कि कौन दुष्ट है जो मेरे पीछे पल्ले को खींच रहा है, मुझे कौन प्रताड़ित करने के प्रयास में लगा पड़ा है। जब पीछे देखा तो यवन मुगल खड़ा हुआ था।
घबरा गई, कुछ कर नहीं सकती थी। पल्ले को छुड़ा कर दौड़ती दौड़ती भागती भागती अपने पिता के पास में गई और पिता से लिपट कर रोने लगी। कहती है, पिताजी पिताजी, आज मुझे किसी ने छेड़ा है, आज मुझे किसी ने परेशान किया है। पिता रोने लगा, गोदी में लपेट लिया, भर लिया जेठ में और कहता है, शब्द सुनिए उसके क्या कहता है। आज हमारे भी परिवेश में ऐसा ही होता है। कहता है, चुप चुप रहना बेटी, ये मुगलों का शासन चल रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये शब्द है पिता के। हमारे बीच में भी यही परिस्थिति आती है जब हमारी बेटियों को, बहन बेटियों को सरेआम पकड़ पकड़ कर ले जाते हैं और खींचते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, बलात्कार करते हैं, रेप कर देते हैं। और हम क्या कहते हैं पता है? जने कितनी लड़कियां तो ऐसे ही बर्बाद हो जाती है। ये सत्संग करने का लाभ हमें जब ही मिलेगा जब हमारे दिमाग से कुछ उतरे और हम आपके हृदय तक जाए, कुछ हम संकल्प लें, कुछ अपने परिवारों को सुधारें। पिता ने कह दिया, बेटी चुप, बोलना मत, ये हमें मार देंगे, जिंदा जला देंगे, कुछ नहीं कर सकते हम। माता जीजाबाई रोती रही, बिलखती रही, लेकिन उसके हृदय में एक आग जल रही थी। वो कहती है कि मैं एक ना एक दिन इससे बदला जरूर लूंगी। उस आग को अपने हृदय में संजो लिया, पेट में रखकर बैठ गई। सोचा था कि जब मेरी शादी हो जाएगी तब अपने पति से कहूंगी, उससे बदला ले पाऊंगी। शादी हो गई, ये क्या था? अरे पति भी उसी के यहाँ पे गुलामी करता था। जब उससे कही तो उसने भी कह दिया, चुप रहो, हम कुछ नहीं कर सकते, उन्हीं का शासन चल रहा है, हमें मरवाओगी क्या? हम दर दर भटकेंगे, हमारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। रोती रही, कुछ नहीं कर सकती। आज आपने देखा कितनी चर्चा हुई थी, श्रद्धा नाम की 35 टुकड़े करके डाल दिए थे फ्रिज में। ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते हम। अगर हम नहीं जागे तो नहीं कर सकते कुछ भी, अगर जाग गए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब इसके हृदय में आग जल रही, मैं करूं तो करूं क्या? लेकिन इसको बदला लेना था। इसके कुछ दिनों के बाद में गर्भ धारण हुआ और इसने एक बदला लेने की ठानी। अब इसके जब गर्भ में बच्चा आया तो इसने ठान ली है कि मैं इसको इस काबिल बनाऊंगी कि इन मुगलों से लड़ सके। पढ़ना कभी इतिहास को जाकर, हमारे हाथ में मोबाइल रहते हैं, कभी कभी हम इतिहास को भी पढ़ा करें। बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी हैं उसमें। किसी चीज का अगर हम सदुपयोग करें तो हमारे लिए बड़ा ही लाभदायक होता है, और दुरुपयोग करें तो बड़ी गंदी गंदी चीजें भी आती हैं इसमें। देखते रहो क्या कहती है। जब गर्भ में बच्चा आया तो इसने देखा कि जहां जहां दंगल होते हैं, कुश्ती होती है, तलवारबाजी होती है, वहां देखने जाती है। वीरों के बड़े बड़े फोटो लगा रखे हैं अपने कमरे में। अरे यज्ञ करती है, संध्या करती है, उपन्यास को पढ़ती है, उस वीरता को अपने गर्भ में धारण कर रही है। आपने एक कहानी सुनी होगी, आप सुनते हो, महाभारत काल में कहा ना कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तो अंदर जाना तो सीख लिया था, लेकिन बाहर निकलना नहीं सीख पाया। ये क्या थे? संस्कार। और संस्कार का साक्षात प्रमाण मैं आप लोगों के सामने देती हूँ। मेरी जब छोटी बेटी मेरे गर्भ में थी, सटीक बिल्कुल मेरे सामने आदरणीय मेरे पति बैठे हुए, जब वो मेरे गर्भ में थी तो बड़े प्रश्न पूछते थे मेरे मन में। जब सत्संग में जाया करती थी, मैं आदरणीय पति से पूछती थी, अपने शास्त्री से पूछती थी कि अच्छा एक बात बताइए, ईश्वर क्या है? निराकार है, साकार है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है? प्रेतवाद को पूछती थी, बड़ी बड़ी चर्चा करती थी, भजन सुनती थी, सत्संग में जाती थी। उसका असर आज आपके सामने दिखता है।
छोटी वाली बेटी को ऐसा कोई सा भजन नहीं है जो उसको मेरा याद ना हो, जिसकी तर्ज याद ना हो। और जैसा कि अभी छोटा सा बता रहे थे कि वो कहती है कि क्या भगवान भी ऐसे खा सकते हैं, ये संस्कार। इसने गर्भ से वीरता को भरना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद में प्रसव के द्वारा जब छत्रपति शिवाजी जब बाहर आया, कुछ बड़ा हुआ, छोटे से को पकड़कर ले जाती है जहां तलवारबाजी होती है, जहां दंगल होते हैं, कुश्ती होती है, वीरता की कहानियां सुनाती है। और इतनी वीरता उसके बचपन में भर दी कि एक बार वे रास्ते में छोटी छोटी झाड़ियों को काट रहा था। क्या काट रहा था? छोटी छोटी झाड़ियों को। हम तो डरा देते हैं, कहते बंदर आ रहा है, तू मत जाना, तेरे को खा जाएगा, है ना? हम डर पैदा कर देते हैं बच्चों के अंदर। लेकिन वारे माता जीजाबाई, तूने कमाल करके रख दिया। क्या संस्कार देती है। छोटी छोटे झाड़ों को काटता है। जब उससे पूछा गया, एक सन्यासी जहां से निकल रहे थे, उन्होंने पूछा बेटा आप क्या कर रहे हो, तो उसका उत्तर पता क्या था? सुनिए मेरी माताओं बहनों, क्या था उनका उत्तर? छत्रपति शिवाजी कहता है उन झाड़ियों को कि मैं अपने दुश्मनों को जड़ से काटने का प्रयास कर रहा हूं। क्या कहता है? उस झाड़ी को कहता है कि मैं अपने दुश्मनों को काटने का प्रयास कर रहा हूं। ये संस्कार थे उसके माता जीजाबाई के। गर्भ से ही एक वीर बनाकर पैदा कर दिया। लेकिन आज हमारे बच्चे बिगड़ गए। आज किसी भी परिवार में जाओ तो हम पूछें तो आके कहेंगे आप इनको थोड़ा सा कुछ बता के जाना। ये बात नहीं मानते। बात क्यों मानेंगे? आपने कभी मनवाने का प्रयास किया नहीं। आपने किया हो तो औरों ने नहीं किया जो रोते हैं। अधिकतर परिवार में समस्या ये होती है, धक्के मार मार के लाया जाता है। कहते नमस्ते कर लो जी पंडित जी से, नमस्ते कर लो, यही कहते हैं ना, नमस्ते नहीं करते। अच्छा करेंगे भी तो एक टेक्निक अपना रखी है। एक जैसे सारे बैठे हुए हैं और एक ऐसे हाथ करेंगे और ऐसे करके घुमा के ले जाएंगे, बस हो गया, पैर छू गया, चल जी, है ना? ये संस्कार है। फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ गए। आइए, बड़ा ही सुंदर किसी कवि ने पंक्तियां लिखी हैं कि अगर अपने बच्चों को सत्संग में अगर हम लाएं तो कभी भी हमारे बच्चे बिगड़ नहीं सकते। किसी कवि ने लिखा है बड़ा ही सुंदर, क्या लिखा? अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता, अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता, अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता तो कितना अच्छा होता। घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता, घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा हो। अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता, अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा। माता को मम्मी और मॉम कहाया हमने। पहले बड़ा ही सुंदर शब्द हुआ करता था, क्या था? माता जी। और हमने क्या कर दिया? मम्मी, और मम्मी से भी बिगड़ गया। क्या हो गया? मॉम। क्या हो गया? मॉम। क्या लिखा? माता को मम्मी और मॉम कहाया हमने, माता को मम्मी और मॉम कहाया हमने, पिता को डैडी और डैड बताया हमने, पिता को डैडी और डैड बताया। अच्छा, डैड में से डा हटा दो और डा की जगह
जगह गलती से कहीं कोई हकला आदमी हो तो उसके था लग जाए तो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। लेकिन पिताजी के आगे कितना भी हकलाओ पिताजी ही बोलेगा, है ना। इसे लिखा माता को मम्मी और मॉम कहाया हमने, पिता को डैडी और डैड बताया हमने, पिता को डैडी और डैड बताया हमने, पिता को डैडी और डैड बताया हमने। यदि माता पिता के ऋण को गिनाया होता, यदि माता पिता के ऋण को गिनाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा हो। अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता, अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा हो। घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता, घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा। धनी बनने की धुन में धन ही कमाया हमने, धनी बनने की धन में धुन ही कमाया हमने। कभी बच्चों को बुराई से न बचाया हमने, कभी बच्चों को बुराई से न बचाया हमने, कभी बच्चों को बुराई से न बचाया हमने। यदि माता पिता के ऋण को गिनाया होता, यदि माता पिता के ऋण को गिनाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा हो। अपने बच्चों को अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा हो। घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता, घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा। लुट चुका सब कुछ था होश तुझे तब आया, लुट चुका सब कुछ था होश तुझे तब आया। अपनी गलती पे नरेश दत्त भी फिर से पछताया, अपनी गलती पे नरेश दत्त भी फिर से पछताया, अपनी गलती पे नरेश दत्त भी फिर से पछताया। गीत प्रभु का, गीत प्रभु का, गीत प्रभु का जो बचपन से सुनाया होता, गीत प्रभु का जो बचपन से सुनाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा हो। अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता, अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा हो। घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता, घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा हो, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा हो। घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता, घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा हो, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा हो, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। बोलिए महर्षि स्वामी
महाराज की जय। इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद महाराज कहते हैं कि अगर अपने घर को बचाना है तो क्या करना होगा? संस्कारित करना होगा। और माता निर्माता भवति, कहा जाता है कि माता ही निर्माण करती है। ये पिता चाहे कितना भी संस्कार दें, लेकिन जितना माता का प्रभाव पड़ता है ना, इतना इनका नहीं पड़ता।